हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से एक विक्रम नाम का लड़का ने विदेश जाने के लिए सिर्फ 15 मिनट में इंग्लिश सीख लिया। कैसे सीख लिया, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। इसमें सबसे पहले आपको छोटे छोटे फ्रेजेस दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स के रिवीजन हम वीडियो के अंत में करेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ में ये भी पता चलेगा कि जो वर्ड है ये क्या है, ये एक वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। पूरे आप 30 वर्ड्स सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विक्रम था अ यंग मैन, यानी कि एक युवा व्यक्ति। विक्रम एक युवा व्यक्ति था। फ्रॉम इंडिया, भारत से। हु वॉन्टेड टू गो, जो कि जाना चाहता था। वॉन्टेड टू का मतलब है जाना चाहता था, ठीक है, चाहता था। गो है मतलब कि जाना चाहता था। कहाँ पे? अब्रॉड, यानी कि विदेश, ठीक है, जो विदेश जाना चाहता था। फॉर हायर स्टडी, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए। हायर स्टडीज का मतलब है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता था। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। फॉर हीज एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है, अपनी प्रवेश परीक्षाओं के लिए उसने कड़ी मेहनत की। बट, लेकिन हीज बिगेस्ट फियर, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर, बिगेस्ट फियर मतलब कि सबसे बड़ा डर, वॉज था इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि अंग्रेजी बोलना था। उसको अंग्रेजी बोलने में डर लगता था। ये उसका सबसे बड़ा डर था, इंग्लिश बोलना। ही थॉट, उसने सोचा, इफ़, अगर आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कि अगर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता प्रॉपरली, मतलब कि ठीक से, कि अगर मैं ठीक से इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ या फिर नहीं बोल पाया, हाउ विल आई सर्वाइव, तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। सर्वाइव मतलब कि जीवित, ठीक है, कि मैं जीवित कैसे रहूँगा। इन अनदर कंट्री, कि दूसरे कंट्री में, ठीक है, कि अगर दूसरे कंट्री में मैं जाता हूँ, अगर मैं इंग्लिश नहीं बोलना सीख पाता हूँ तो मैं कैसे वहाँ पे सर्वाइव करूँगा, कैसे जीवित रहूँगा। इंस्टीड ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि शामिल होने के बजाय, यहाँ पे देखिए वी को हटा देना है, एन है, ठीक है, एन, यानी कि एक एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर, मतलब कि महंगे कोचिंग सेंटर में, ठीक है, एक जो है महंगे कोचिंग सेंटर में विक्रम मेड अ प्लान, विक्रम ने एक प्लान बनाई, एक योजना बनाई, ठीक है, टू लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि धीरे धीरे, एट होम, यानी कि घर पर, ठीक है। तो एक महंगे कोचिंग में शामिल होने के बजाय, मतलब कि एक महंगे कोचिंग में वो शामिल नहीं हुआ, इसके बजाय उसने क्या चुना, विक्रम ने एक योजना बनाया धीरे धीरे इंग्लिश सीखने का घर पर, ठीक है। ही बिगैन, उसने शुरू किया, बिगिन का सेकेंड फॉर्म, विद डेली कन्वर्सेशन, यानी कि जो रोज़मर्रा के जो बातचीत होते हैं उससे उसने क्या किया, बातचीत शुरुआत की। ही प्रैक्टिस्ड, उसने अभ्यास किया सिंपल सेंटेंसेज, यानी कि छोटे छोटे सामान्य वाक्य जो होते हैं, जो सरल एकदम साधारण जो वाक्य होते हैं, उन सरल वाक्यों से उसने अभ्यास किया। इन फ्रंट ऑफ अदर मिरर, यानी कि जो है मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है मतलब कि आईने के सामने। एग्जाम्पल्स, जैसे वो क्या बोलता था, एग्जाम्पल्स देखते हैं। गुड मॉर्निंग, यानी कि सुप्रभात। माय नेम इज विक्रम, मेरा नाम विक्रम है। आई एम प्रिपेयरिंग टू गो अब्रॉड, यानी कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, विदेश जाने की, ठीक है, टू गो अब्रॉड मतलब कि विदेश जाने की, तो मैं विदेश जाने की तैयारी कर रहा हूँ। इस तरीके से वो छोटे छोटे सेंटेंसेज जो डेली यूज के सेंटेंसेज होते हैं उसको उसने मिरर के सामने बोलने का अभ्यास किया सबसे पहले। नेक्स्ट, अगली बार उसने क्या किया, ही मेड अ रूल, उसने रूल बनाया, ठीक है, नियम बनाया। फिर उसने एक नियम बनाया, वॉच वन इंग्लिश वीडियो एवरी डे। वॉच मतलब कि देखना, ठीक है, एक इंग्लिश की वीडियो हर रोज, हर दिन एक अंग्रेजी वीडियो देखना, विदाउट सबटाइटल्स, यानी कि बिना सबटाइटल्स के। देन फिर अगेन विथ सबटाइटल्स, और फिर सबटाइटल्स के साथ, मतलब कि वो वीडियो को देखना कैसे शुरू किया, पहले बिना सबटाइटल्स के और फिर सबटाइटल्स के साथ, फिर दोबारा सबटाइटल्स के साथ। एट फर्स्ट, शुरुआत में ही अंडरस्टूड, वह समझ जाता था, ठीक है, ओनली अ फ्यू वर्ड्स, यानी कि केवल कुछ वर्ड्स, शुरुआत में केवल कुछ शब्द ही वो समझ पाया, बट लेकिन डे बाय डे, दिन ब दिन, ठीक, हिज लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव, उसकी जो सुनने की स्किल्स है, जो सुनने की क्षमता है वो क्या हो गई, बेहतर हो गई, ठीक है, सुनने की क्षमता बेहतर हो गई। ही ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग, और उसने लिखना भी शुरू किया
1 पेज, एक पेज एसेज यानी कि निबंध डेली। ठीक है, हर दिन एक पेज उसने निबंध देखना शुरू किया ऑन टॉपिक्स लाइक, किस टॉपिक पे, ऐसे टॉपिक्स पे जैसे माय फैमिली, माय सिटी, माय फ्यूचर प्लान्स। ठीक है, तो इस तरीके के टॉपिक पे उसने हर रोज एक पेज निबंध लिखना शुरू किया। देख सकते हैं लिखना भी बहुत ज़रूरी है। और माय फ्यूचर प्लान्स इस तरीके के टॉपिक पे हीज हैबिट, उस यह आदत जो है, दिस हैबिट है, यह आदत इम्प्रूव्ड हीज ग्रामर, उसके व्याकरण को क्या कर दिया, सुधारा। इस आदत ने, जो उसने लिखना शुरू किया, इससे उसकी जो व्याकरण है वो सुधर गई, ग्रामर सुधरी, एंड वोकेबलरी और शब्दावली भी सुधर गई। टू प्रैक्टिस, अभ्यास करने के लिए, स्पीकिंग यानी कि बोलने का अभ्यास करने के लिए विक्रम ने ज्वाइन किया एन ऑनलाइन लैंग्वेज एक्सचेंज ग्रुप। ठीक है, उसने जो है ऑनलाइन भाषा आदान प्रदान समूह जो है ज्वाइन किया। वेयर ही स्पोक, जहाँ वो बोलता था विद स्ट्रेंजर्स यानी कि अनजान से। ठीक है, जिसके बारे में वो नहीं जानता है, अनजान लोगों से वो बोलता था। इन इंग्लिश में फॉर 15 मिनट्स डेली, कितना बोलता था, केवल 15 मिनट। ठीक है, डेली वो केवल 15 मिनट ही बोलता था। दिन में जो है 15 मिनट अंग्रेजी में, इन द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में। ठीक है, तो शुरुआत में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बस आपको 15 मिनट से बोलना है। क्योंकि अब देखिए आधा घंटा अगर आप कर देते हैं, 20 मिनट 30 मिनट कर देते हैं, तो आप नहीं बोल पाएंगे। शुरुआत में आपको थोड़ा थोड़ा बोलना है, या फिर आप 2 मिनट 5 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 सेंटेंस, 5 सेंटेंस, फिर 10 सेंटेंस, इस तरीके से अपने सेंटेंस की जो लेवल है वो बढ़ा सकते हैं। तो इसने जो है 15 मिनट से दूसरों से, अजनबियों से बात करना शुरू किया। पहले इसने कैसे प्रैक्टिस किया, पहले इसने मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस की, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो डेली यूज के सेंटेंसेस होते हैं, और उसके बाद इसने जो है अजनबियों से, अनजाने से बात करना शुरू किया। ठीक है, ही मेड मेनी मिस्टेक्स, उसने जो है कई गलतियाँ की। गलतियाँ सबसे होती है, अगर आप सोचेंगे कि हम गलती ना करें और बिल्कुल सही सही बोलना सीख जाए, तो ऐसा किसी से नहीं होगा। जो भी लोग सीखते हैं गलतियाँ जरूर करते हैं, लेकिन ही नेवर गिव अप, लेकिन एक उनमें चीज़ होती है, जो सीख लेते हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं। तो ऐसा नहीं, इसने भी ऐसा ही किया, इसने कभी हार नहीं मानी, गलतियाँ की लेकिन हार नहीं मानी, अपने जर्नी को जो है जारी रखा, सीखते रहा। आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि 3 महीने के बाद ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, मतलब लगातार अभ्यास। ठीक है, लगातार अभ्यास इसने जो है 3 महीने तक किया, और लगातार अभ्यास के 3 महीने के बाद विक्रम गेव हीज वीज़ा इंटरव्यू, विक्रम ने जो है अपने वीज़ा का इंटरव्यू दिया। ठीक है, विक्रम ने अपना वीज़ा इंटरव्यू दिया। ही कॉन्फिडेंटली यानी कि आत्मविश्वास से उसने जो है आंसर दिए, जवाब दिया क्वेश्चन यानी कि सवालों का। उसने आत्मविश्वास से प्रश्नों का उत्तर दिया इन इंग्लिश में, लाइक जैसे वाई डू यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, यानी कि आप विदेश में क्यों पढ़ना चाहते हैं। बिकॉज, अब उसने जवाब दिया बिकॉज, क्योंकि आई वांट टू, मैं चाहता हूँ गेन, प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, इंटरनेशनल एक्सपोजर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। एंड और इम्प्रूव माई करियर, और मैं अपने करियर को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर। ठीक है, और मैं अपने करियर के अवसर को बेहतर बनाना चाहता हूँ। द ऑफिसर वॉज इम्प्रेस्ड, जो अधिकारी है वह प्रभावित हुआ। एंड और विक्रम्स वीज़ा, और विक्रम का जो वीज़ा है वॉज इम्प्रूव्ड, वह स्वीकृत हो गया। ही रियलाइज, उससे महसूस हुआ, उसने रियलाइज़ किया दैट, कि उसने समझा कि यू डोंट नीड, आपको ज़रूरत नहीं है बिग क्लासेस, बड़ी क्लासेस की, टू लर्न इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको बड़े क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, महंगी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है, डिसिप्लिन। ठीक है, अनुशासन, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, एंड ए स्मॉल स्टेप्स एट होम, और घर पर छोटे कदम। ठीक है, अनुशासन, अभ्यास और घर पर छोटे छोटे कदम। ठीक है, सबसे पहले आप घर पर छोटे छोटे सेंटेंसेस लेकर शुरुआत कर सकते हैं, तब जाके कुछ लेवल पर पहुंच जाएंगे। 2 महीने तक आप ऐसा कर सकते हैं, और तीसरे महीने में आपको क्या करना है कि दूसरों से बात करने की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे आजकल ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे फ्री में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे बात करने के लिए, AI टीचर। ठीक है, आजकल तो AI का ज़माना है, AI टीचर आपको फ्री में मिल रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, एड्स में आपने देखते होंगे।
जहाँ पे आप फ्री में बात कर सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन आपको शुरुआत करनी है पहले छोटे छोटे सेंटेंस से। कुछ तो आपको बोलना आना चाहिए, बात करना आना चाहिए, तभी तो आप बात करेंगे दूसरे के सामने। पहले खुद से आपको बोलना है, खुद से मेहनत करना है, मिरर के सामने बोलना है, अपने आप से बोलना है, मोबाइल के कैमरे के सामने आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसके लिए जो है बड़ी क्लासेस की जरूरत नहीं है अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए। अनुशासन, डिसिप्लिन, अभ्यास यानी कि डेली अभ्यास करना है, छोटे छोटे कदम आपको लेना है। कैन मेक यू रेडी, जो कि आपको रेडी कर सकता है, तैयार कर सकता है फॉर द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के लिए, ठीक है। आपको दुनिया के लिए तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब आप सोचेंगे कि छोटे छोटे सेंटेंसेस मिलेगा कहाँ पे। तो देखिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पे आपको 500 डेली यूज के सेंटेंसेस छोटे छोटे जिनसे आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल के सेंटेंसेस है, ठीक है, जैसे बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप इन 500 डेली यूज के सेंटेंसेस से छोटे छोटे शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ वर्ड्स, तो 1000 वर्ड्स की जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ जो बिल्कुल बेसिक वर्ड्स होते हैं जिनसे आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ इन सभी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन में मिलेगा, यानी कि आप सही सही पढ़ना सीखेंगे, सही सही बोलना सीखेंगे। तो यहाँ पे भी आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं 1000 डेली यूज के वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनसे आप अंग्रेजी सीखने की, अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करेंगे, सही सही अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे और बोलना सीखेंगे। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है अब्रॉड, एक एडवर्ब है। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश या प्रदेश, ठीक है। हायर स्टडीज एक नाउन है। हायर स्टडीज का मतलब होता है उच्च शिक्षा। एंट्रेंस एग्जाम्स एक नाउन है। एंट्रेंस एग्जाम्स का मतलब होता है प्रवेश परीक्षा, ठीक है। फियर नाउन है। फियर मतलब होता है डर या भय। कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर मतलब कि प्रशिक्षण केंद्र। कन्वर्सेशन एक नाउन है। कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत या संवाद। सबटाइटल्स एक नाउन है। सबटाइटल्स मतलब उपशीर्षक, यानी कि वीडियो में लिखे हुए शब्द को हम क्या बोलते हैं, सबटाइटल्स। लिसनिंग स्किल्स एक नाउन है। लिसनिंग स्किल्स का मतलब है सुनने की क्षमता, ठीक है, सुनने की स्किल्स, सुनने की कौशल। ग्रामर एक नाउन है। ग्रामर मतलब व्याकरण। वोकैबुलरी भी नाउन है। वोकैबुलरी का हिंदी मतलब होता है शब्दावली। लैंग्वेज एक्सचेंज एक नाउन है। लैंग्वेज एक्सचेंज का मतलब होता है भाषा का आदान प्रदान। मिस्टेक्स एक नाउन है। मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ। कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, निरंतर। इंटरव्यू एक नाउन है। इंटरव्यू मतलब होता है साक्षात्कार। एक्सपोजर एक नाउन है। एक्सपोजर मतलब होता है अनुभव, परिचय। अपॉर्चुनिटीज एक नाउन है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसर, मौके, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज। इम्प्रेस्ड एक एडजेक्टिव है। इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित। अप्रूव्ड एक वर्ब भी है, एक एडजेक्टिव है। अप्रूव्ड मतलब कि स्वीकृति या मंजूरी, ठीक है, मंजूर, स्वीकृति, ये हो गया एडजेक्टिव। और स्वीकृति देना, मंजूरी देना, ये हो गया आपका वर्ब। डिसिप्लिन अप्रूव होता है, अप्रूव का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, अप्रूव्ड। तो डिसिप्लिन एक नाउन है। डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। प्रैक्टिस एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। नाउन का मतलब हो जाएगा अभ्यास, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा अभ्यास करना। स्टेप्स एक नाउन है। स्टेप्स मतलब होता है चरण, कदम, ठीक है। कॉन्फिडेंस एक नाउन है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। डेली एक एडवर्ब है। डेली मतलब प्रतिदिन, रोजाना। ईजी एक नाउन है। ईजी मतलब एसे है, ठीक है, एसे मतलब निबंध होता है, ठीक है, एसे। इम्प्रूव एक वर्ब है। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, बेहतर करना। ऑफिसर एक नाउन है। ऑफिसर मतलब होता है अधिकारी। प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर का आईएनजी फॉर्म, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करना, वर्ब है। अपॉर्चुनिटीज नाउन है। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, मौके। इंटरनेशनल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। रियलाइज्ड, रियलाइज का सेकेंड फॉर्म एक वर्ब है। रियलाइज मतलब कि समझा या फिर महसूस किया। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डेली इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, बहुत ही ईजिली अंग्रेजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।